गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मैं सतीश पारासर फिर से आप एक नए वीडियो के साथ। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन उससे आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन आवेश, इसका ए पार्ट है। आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करनी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको विभव ज्ञात करने में। ये कोई पॉइंट है अपने पास और इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर कोई आवेश है। Q का मान कितना दे रखा है? 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ओके, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर आपको विभव निकालना है, यानी V का मान यहाँ पे निकालना है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि इस पे न्यूमेरिकल पे अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का मान निकालने के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, KQ/R होता है। क्या होता है? V = KQ/R होता है। वेरी गुड। K का मान अपन जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 होता है और Q का मान अपन जानते हैं 4 गुणा 10 की घात -7 होता है। और R दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। 9 से 9 शहीद हो गया, 10 की घात 9, ये माइनस के 2 ऊपर आके प्लस के हो जाएंगे, तो ये 10 की घात 11 हो जाएंगे। तो 4 गुणा 10 की घात 11 गुणा 10 की घात -7, तो बचेगा कितना भैया? 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये वोल्ट में आ गया। पहला आंसर तो आपका ये आ गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है कि अब आवेश 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किस बिंदु की बात कर रहा है? ये बिंदु P। यहाँ पर अपन क्या है कि एक अनंत से एक आवेश को लेके आ रहे हैं, और ये आवेश जो लेके आ रहे हैं इसका मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। ओके। तो आपसे पूछ रहा है पहला सवाल कि क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश उसे लाया गया है? तो पहली बात तो ये इसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, किए गए कार्य का मान इसमें निकालना है। तो किया गया कार्य आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था किसके अंदर, जब अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं और वहाँ पर अगर विद्युत विभव है पहले से किसी आवेश की वजह से या किसी और वजह से, तब तो अपने को कार्य करना पड़ता है। अगर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो अपने को कार्य नहीं करना पड़ता। तो अब इस आवेश को अपन यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर पहले से विद्युत विभव है। किसकी वजह से है? इस आवेश की वजह से। और उस विद्युत विभव का परिकलन अपन कर चुके हैं, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर अगर कार्य निकालना चाहें तो कार्य W = क्या होता है? Q × V होता है। Q कौन सा वाला होगा? ये वाला हो जाएगा। V कौन सा वाला होगा? उस वाले विभव, उस वाले आवेश की वजह से हो जाएगा। ठीक है। तो Q × V का मान अपन निकाल चुके 4 गुणा 10 की घात 4, और Q का मान ये रहा। तो कार्य कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -9, और V का मान अपने पास 4 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 और 10 की घात -9 में से 10 की घात 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है। कार्य किस में आ गया? जूल में। ये भी एक आंसर हो गया है। तो इस प्रकार इसका सेकंड आंसर ये है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना पास 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट ये रहा और बे पार्ट ये रहा। ठीक है।
अगर मान लीजिए ये आवेश यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ विभव नहीं होता, और विभव नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि Q इंटू वी का मान 0 हो जाता। या फिर इसके पास में कोई दूसरा आवेश भी होता तो फिर दोनों के विभव अपन टोटल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 30 माइक्रो कूलाम का आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। एक्स वाई निर्देश तंत्र, तो सबसे पहले तो अपन एक्स वाई निर्देश तंत्र बनाते हैं। तो ये लीजिए एक्स वाई निर्देश तंत्र बन गया। इधर क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्स डैश होता है, इधर अपने पास क्या होता है वाई वाई डैश होता है, और इसमें अपन ऐसे तीर के निशान बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये अनंत तक जा रहे हैं, बीच में होता है मूल बिंदु, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं मूल बिंदु पर स्थित है, कौन स्थित है, 30 माइक्रो कूलाम का आवेश। ठीक है, यहाँ स्थित है भैया, यहाँ पर स्थित है मूल बिंदु पर 30 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित, तथा a√2 और a√2 तथा a,0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदु दे रखे हैं आपको, आवेश एक दे रखा है जो कहाँ स्थित है मूल बिंदु पर, और दो बिंदु अलग अलग दे रखे हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, पहला बिंदु है a डिवाइडेड बाय √2, यानी दोनों ही a√a है, तो मतलब कहीं यहीं पे होगा, दोनों से बराबर दूरी पर, ये ले लेते हैं पर। मान लीजिए ये बिंदु है अपने पास a, यहाँ पर दे रखा है a√2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वैल्यू को अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है इसमें, a,0 मतलब इसमें x का मान है और y का मान नहीं है। तो ऐसा कब होता है, ये x अक्ष पे कोई बिंदु होता है जब होता है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता 0,a, तो ये बिंदु कहाँ होता, y अक्ष पे होता। अब a,0 है तो ये x अक्ष पे होगा। दूसरी बात, a को अगर अपन पॉजिटिव माने तो ये पॉजिटिव x अक्ष पे होगा। ठीक, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को यहाँ, ये b पॉइंट हो गया, a,0, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है विभवांतर इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले विभवांतर निकालने से पहले अपन विभव तो निकालें, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर इसका निकाल लेते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका निकालने के लिए अपने को ये दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये दूरी चाहिए, x का मान क्या है हमारे पास, ये है, y का मान ये है। x का मान मतलब ये वाली दूरी तो हुई, और y का मान मतलब ये वाली दूरी हो गई, है ना। तो क्या ये त्रिभुज बन गया, तो ये क्या बन गया इसका कर्ण। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भैया कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए कर्ण अपना r मान लेते हैं, लंब क्या है हमारे पास a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास √। तो स्क्वायर कर दें अपन, तो ये आ जाएगा a²/2 प्लस a²/2, फिर से क्या हो जाएगा ये 2a²/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका मान a। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई हमारे पास, a के बराबर आ गई, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब VA के ऊपर अपन विभव निकालना चाहें, A बिंदु पर अतः A बिंदु पर आवेश, कौन सा आवेश, ये Q है अपने पास, Q बराबर 30 माइक्रो कूलम। Q के कारण
विभव देखते हैं भैया। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, के क्यू अपॉन आर। के का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और क्यू का मान अपने पास 30 माइक्रो कूलाम दे रखा है। तो 30 गुणा 10 की घात -6 बटे आर का मान कितना हो जाएगा, ए के बराबर है हमारे पास, ए लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 30 है, 30 का मतलब 1 0 इसमें से कम कर दो तो 10 की घात -5 ही रह जाएंगे, ठीक है। और 9 तिया 27, 27 और 10 की घात 9 में से 10 की घात 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात 4 बचेगा। अच्छा 9 तिया 27 करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ सही है वैसे। 27 गुणा 10 की घात 5 डिवाइडेड बाय ए, ये भी ए का मान आ गया भैया, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड वाला, बी बिंदु पर। तो देखो बी बिंदु पर तो क्या होगा, बी बिंदु पर क्या होगा, अच्छा 5 9 में सही है 4 होगा ये। बी बिंदु पर अपन देखें तो सीधी सीधी यहां से दूरी कितनी है अपने पास, अरे इस ए के बराबर ही है। ए क्या है हमारे पास, एक्स एक्स की दूरी तो होती है। तो बी बिंदु पर अगर अपन देखें तो बी बिंदु पर विभव का मान यहां भी यही है, तो वी बी का मान क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए, ठीक है। यहां भी के क्यू अपॉन ए ही था, भले इसकी वैल्यू अपन रखें भी नहीं तब भी चल जाएगा, नहीं रखेंगे तो भी यही वैल्यू आ रही है। इसका मान क्या आया था अपने पास, के क्यू अपॉन ए, समीकरण नंबर 1। और बी का मान भी क्या आ रहा है अपने पास, के क्यू अपॉन ए ही आ रहा है। इसका मतलब अपन विभवांतर देखें, विभवांतर वी बी माइनस वी ए बराबर के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए बराबर 0। तो विभवांतर का मान क्या आ गया भैया, 0 आ गया। यही अपने को सिद्ध करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें ये लॉजिक लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता था, अपन आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको। तो क्या होता, देखिए इसको मान लेते अपन आर वेक्टर, तो ये क्या हो जाता, आर वेक्टर का मान a अपॉन √2 आई कैप प्लस a अपॉन √2 जे कैप। अब आर वेक्टर का अपने को परिमाण चाहिए होता है, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो a अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाता अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर बाई 2 हो जाता, 2 से 2 कट गया तो a आ जाता। ये मेथड भी अपने a ही आ रहा है, इस मेथड से भी अपने पास a ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई मेथड हो सकते हैं ऐसे ही, इसमें भी आप देख सकते थे a आई कैप प्लस 0 जे कैप, जे कैप तो है ही नहीं एक तरह से, a आई कैप हो गया। फिर a आई कैप का अगर अपन परिमाण निकालते तो क्या आ जाता, a आ जाता, a का स्क्वायर करके वापस अंडर रूट कर देंगे तो a ही आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, समझ गए। तो ये 11वां सवाल हो गया भैया। अब देखते हैं अपन 12वां सवाल। देखिए 12वां सवाल क्या कहता है, 3 आवेश हैं अपने पास, -q प्लस q प्लस q क्रम से एक्स वाई तल में कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो एक्स वाई तल बोल रहा है, तो अपन एक्स वाई तल बना लेते हैं। ये लीजिए बना लिया। अब 3 आवेश है -q प्लस q प्लस q, और कहाँ स्थित हैं, 0, a
0,a कहाँ होगा भैया? 0 का मतलब पहला 0 है, इसका मतलब x अक्ष पे तो नहीं है, x अक्ष का मान 0 है, यानी y अक्ष पे होगा। तो ये हो गया 0,a। और यहाँ पर कौन सा आवेश है? माइनस का q। ओके, नेक्स्ट 0,0, ये लीजिए 0,0, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्लस का q। ओके, और तीसरा है हमारे पास 0,-a। ये कहाँ स्थित है? इस पर क्या स्थित है? प्लस का q ही है। ये होगा 0,-a। ओके, अब अक्ष से, कौन सा अक्ष? x अक्ष, थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव निम्न होगा। x अक्ष के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है कोई, और ये r दूरी पर है। यहाँ पर आपको विभव का मान कितना दे रखा है भैया? सिद्ध करना है इसको, और उसका मान कितना दे रखा है? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस 2qa cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक, तो ये है हमारे पास कंडीशंस। ठीक, अब देखिए अपने को दिक्कत कहाँ आ रही है? अपने को दिक्कत ये आ रही है कि ये 3 आवेश हैं, अब इसमें कैसे निकालें, क्या निकालें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ इस बिंदु पर अपने को विभव देखना है। ओके, तो क्या अपन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं? मान लीजिए इस ये बीच वाला जो Q है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाते हैं। तो इसको भूलते ही ये क्या बन गया? ऊपर और नीचे वाला, एक माइनस Q है, एक प्लस Q है, और बीच की दूरी जो भी है वो दे रखी है अपने को। कितनी है? जैसे ए ऊपर है, ए नीचे है, तो 2a हो गई ना दूरी। तो ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा है क्या? एक माइनस का q, एक प्लस का q, बीच की दूरी 2a, और उसके बीच के बिंदु r से p बिंदु पर अपन क्या निकालते थे? विद्युत विभव। तो ये क्या था? विद्युत द्विध्रुव था। तो अगर ये बीच का आवेश नहीं होता तो ये विद्युत द्विध्रुव ही है, और विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर विद्युत विभव का मान अपन जानते हैं, क्या होता है? v बराबर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, और p का मान क्या होता है? जहाँ पे q इंटू 2a होता था, अगर बीच की दूरी 2a है। तो यहाँ भी बीच की दूरी y डिफॉल्ट कितनी है? a और माइनस a 2a ही है। ठीक है, तो इसको रख दें अपन, ये हो जाएगा k का भी मान रख दो सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q हमारे पास है ही 2a और cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? k का मान रख दिया अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। p की जगह अपन क्या रखेंगे? q इंटू 2a, तो q ए रहा, 2a रहा, cos थीटा ऐसे कैसे? इसको अपन ने v1 कह दो इसको। ये किसकी वजह से हो गया? माइनस q और प्लस q की वजह से विभव हो गया। अब बीच वाले की वजह से देख लेते हैं। ठीक है, तो बीच वाले की वजह से कोई भी आवेश है, उससे r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? kq अपॉन r होता है, सिंपल। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? v2 कर दो इसको। v2 बराबर kq अपॉन r, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो कुल विभव अगर अपन निकालना चाहें तो दोनों को ऐड कर देंगे। कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करा तो अपन पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर है, तो इसको बाहर लिख लेंगे। फिर q अपॉन r यहाँ से बचा, और प्लस में यहाँ से क्या बचेगा? देखिए
1/4πε0 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, Q2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। और विद्युत द्विध्रुव के लिए कंडीशन होती है कि आर का मान ग्रेटर देन ए होता है। तो क्या ये आंसर आ गया है? ये आंसर आ गया है। इसको देखने से थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन सॉल्व किया तो आसान निकला। इस प्रकार से अपने पास ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, 12th क्वेश्चन सॉरी। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन आपको कहता है कि आवेशों +q +2q तथा +4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन वही हो गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन निकालते थे 3 आवेशों के कारण। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, तो फटाफट से कर लीजिए आप। देखिए कैसे होगा। W = U = क्या होता था फॉर्मूला, कि पहले Q1 ले लेते हैं, Q1 को Q2 के साथ R12 ऐसे बना लो एक बार इसको, ये Q1 Q2 और Q3 समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा तो सबकी बराबर ही है अपने पास। क्या है, A और A। Q1 का मान ले लेते हैं अपन, सपोज करो Q ले लेते हैं, दूसरा 2Q हो जाएगा, तीसरा 4Q हो जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। W = U के बाहर ले लेंगे, Q1 के साथ क्या लेंगे अपन, Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13। 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया। अब 2 का लेंगे अपन, Q2 के साथ Q3 अपॉन R23। इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं बना ना, पहले का दूसरे के साथ बना, पहले का तीसरे के साथ बना, फिर दूसरे का तीसरे के साथ बन गया। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। अब रखते हैं इसके मान, तो मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा। K का मान तो अपन 1/4πε0 रख देंगे। Q1 का मान हमारे पास Q है, Q2 का मान हमारे पास 2Q है, बीच की दूरी हमारे पास A है, प्लस अब लेंगे अपन Q1 फिर से, Q3 का मान 4Q, फिर डिवाइड में A। अब लेंगे अपन Q2 का मान क्या है हमारे पास, 2Q, 4Q डिवाइड में A। तो देखिए 1/4πε0, यहाँ से Q² सब में से कॉमन आ जाएगा और A भी कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा Q²/A। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 8। 8 और 4 12 और 4 14, 14 हो जाएगा ये। तो 1/4πε0 14Q²/A, ये अपने पास W आ गया है। ठीक है, किस में आएगा, ये जूल में आएगा। समझ आ गया होगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 2 आवेशों प्लस
7 माइक्रोकूलाम और माइनस के 2 माइक्रोकूलाम जो क्रम से इतने और इतनी बिंदु पर रखे हुए हैं, यानी एक्स अक्ष पे रखे हुए हैं कि वाई और जेड तो 0 है, तो बना लेते हैं अपन एक्स अक्ष। एक है हमारे पास माइनस के 9 सेंटीमीटर पर, ये मान ले, तो और मान लेते हैं अपन बीच वाला, ये माइनस के 9 सेंटीमीटर। यहाँ कौन सा आवेश रखा हुआ है हमारे पास? प्लस 7 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है। और दूसरा आवेश है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, वो कहाँ रखा हुआ है? 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, माइनस के 2 माइक्रोकूलाम। ओके। के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, इस पर कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है। इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो दो निकायों की वजह से स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपन ने देखा था के Q1 Q2 अपॉन आर। के Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी हो गई? देखो माइनस का 9 है, इधर प्लस का 9, तो 18 हो गई क्या? सिंपल। दो निकायों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाता है। Q1 Q2, Q1 का मान है 7 माइक्रो 10 की घात -6, और Q2 का मान कितना है अपने पास? 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -6, लेकिन ये माइनस में। ओके, तो माइनस में होने की वजह से माइनस और आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे अपन आगे। और बीच की दूरी 0 से इधर -9 और इधर भी +9, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी इसमें? 18 सेंटीमीटर हो गई भैया। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर अपन देखें तो देखो 9 दूनी 18 और नीचे 18, सही हो गया पूरा। पावर कितनी बची? 10, 6 और 6 12 हो गई पावर, ठीक है 12, और इधर से 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, नहीं 10 की घात 11। 12 माइनस में और 11 प्लस में, तो एक माइनस की बची, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस के 0.7 जूल, ये हो सकता है ना? ओके, तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई अपने पास। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो कार्य हमेशा, कार्य जो है ना ऊर्जा का ही रूप होता है, तो जितनी ऊर्जा होती है उसमें उसके विरुद्ध उतना ही कार्य करना पड़ता है। अगर ऊर्जा 0 तो कार्य भी 0। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि कार्य जो और ऊर्जा में जो रिलेशन होता है उसमें माइनस का साइन होता है। अगर कार्य ऋणात्मक है और आपसे ऊर्जा पूछी जाए तो ये ऊर्जा कैसे होती है? धनात्मक होती है। और अगर ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है, कार्य पूछा जाएगा तो आप कार्य क्या हो जाएगा? उसका उतना ही अमाउंट हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 11वीं क्लास में मैंने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाया था आपको, तब मैंने ये बताया था, आपको ध्यान नहीं होगा ये। तो कार्य अगर निकालना है तो माइनस का u कर देंगे, या डेल u बोलते हैं इसको, कार्य बराबर माइनस में डेल u। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.7 बराबर 0.7 जूल, प्लस में ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से अपने पास हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब आते हैं अपन 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। फिफ्टीन नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है V इक्वल टू
6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा गया है, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, E बराबर माइनस के डेल वी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक अवकलन कर देते हैं v के सापेक्ष, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस में डेल वी अपॉन डेल जेड, ये हो जाता है। सबसे पहले x के सापेक्ष का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो y और z को कांस्टेंट रखते हैं। अब इसमें देखो पहले फैक्टर में अपन देखें तो यहाँ y और ये 6 ये दोनों कांस्टेंट है, तो 6y बाहर आ जाएगा और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो ये 6y रहेगा। यहाँ से अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से आगे चल रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया i कैप, i j और k कैप। सेकंड देखें अपन y के सापेक्ष, तो अब y का हो जाएगा 1 और ये 6x बचेगा माइनस में 6x और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 0 j कैप। और z के सापेक्ष तो अपना अवकलन कर ही नहीं सकते क्योंकि z का कोई वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कुल मिला के अपने पास 2x माइनस 6y i कैप और माइनस के 6x प्लस 2y j कैप, यही आंसर है। तो अपने पास हो गए 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे। आप एक बार खुद ट्राई करना, इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं होगा तो अपन बताएंगे। थैंक यू टू ऑल।